नरकपुर रात का समय। करण और नैना कैमरा लेकर गांव में उतरते हैं। लोग डरे सहमे हैं। कोई कुछ बोलता नहीं। एक बूढ़ी औरत बोलती है, वो हवेली अब हवेली नहीं, लाशों की रसोई है। वहां की रानी जल चुकी है बेटा, लेकिन भूख अभी बाकी है। हवेली के भीतर परछाइयों में कुछ हिलता है। जमीन पर सड़ी चमड़ी रेंगती है और किसी औरत की हंसी गूंजती है। हवेली का पहला कदम। वीरान हवेली। रात करण और नैना छुपकर हवेली में घुसते हैं। छत से चमगादड़ उड़ते हैं। दीवारों पर खून से लिपटे हुए हाथों के निशान। एक कुर्सी पर बंधी लाश, आंखें फटी हुई, चेहरा जला। नैना, ये किसी इंसान ने नहीं किया, ये तो किसी और ही चीज का काम है। कैमरे की लाइट जलती है। पीछे एक औरत खड़ी है। चेहरा आधा जला, आंखें लाल, शुभांगी की फुसफुसाहट। तुम्हारा भी चेहरा सुंदर है। मुझे चाहिए मौत की पहली दस्तक। नहवेली का तहखाना। नैना अलग हो जाती है। करण उसे ढूंढ रहा होता है। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख करण भागकर तहखाने में जाता है। वहां नैना हवा में लटकी होती है। उसका गला चुड़ैल की नाखूनों से फाड़ दिया गया और शरीर उल्टा लटका होता है। शुभांगी दीवार से रेंगते हुए नीचे उतरती है। सड़े हुए दांत, चेहरा जला, बालों में कीड़े। अब तेरा नंबर है। शंभू बाबा की आगाही। तांत्रिक की कुटिया। करण पागल होकर गांव के तांत्रिक शंभू बाबा के पास आता है। बाबा, वो शुभांगी है, 100 साल पहले जिंदा जलाई गई थी। तेरा प्यार गया बेटा, अब तेरी जान भी जाएगी करण। मैं उसे रोकूंगा बाबा। उसे आग में जलाया गया था। अब आग से डरती नहीं, सिर्फ इंसानी चमड़ी चाहिए। उसे लाशों की बस्ती हवेली का पिछला हिस्सा। करण हवेली के तहखाने में घुसता है। वहां लाशों का ढेर पड़ा होता है। चेहरे गायब, चमड़ी उधेड़ी हुई। दीवार पर खून से लिखा है, लाशों की रानी, हर सुंदरता मेरी होगी। शुभांगी सामने आती है। अब उसकी आंखें नहीं, सिर्फ जलती हुई राख है। तू तो और भी सुंदर है, तुझे मैं संभाल कर रखूंगी। करण मंत्रों से भस्म तैयार करता है। हवेली में शुभांगी पर फेंकता है, पर कोई असर नहीं होता। शुभांगी हंसती है, मैं शाप हूं, तांत्रिक नहीं। मौत को वो करण को हवा में उठा देती है। नाक से खून, आंखों से पानी, और चेहरा गलने लगता है। तभी शंभू बाबा पीछे से आता है और अपना जीवन बलिदान करता है। अपनी आत्मा को शुभांगी में बांध देता है। हवेली जल रही है। करण अधमरा बाहर आता है, पर उसकी आंखें अब लाल हैं। जब कोई रूह 100 साल तक भूखी रहे, तो वो इंसान नहीं बनती, वो बनती है नरक की रानी।